टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी का आज प्रयागराज दौरा है। बड़ी जानकारी, नॉर्थ टेक सिंपोजियम कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। करीब 11:25 पर पहुंचेंगे और इसी के साथ ही न्यू कैंट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का समापन भी होगा। रीता बहुगुणा जोशी के घर पहुंच सकते हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, रीता बहुगुणा जोशी के घर का भी रुख कर सकते हैं सीएम। लेकिन इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी का आज प्रयागराज दौरा है और कई मायनों में अहम है ये दौरा। नॉर्थ टेक सिंपोजियम कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और करीब 11:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे और न्यू कैंट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का समापन है। तो ये बड़ी जानकारी है। इसी के साथ रीता बहुगुणा जोशी के घर जा सकते हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और तमाम कार्यक्रमों के बाद सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम ऐतिहासिक शहर प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जो पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की पृष्ठभूमि में स्थित है। यह सिंपोजियम भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक अभूतपूर्व पहल है। रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर केंद्रित इस सिंपोजियम का उद्देश्य कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के 3 मुख्य ड्राइवर्स, यूजर्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया को एक साथ लाना है, ताकि आइडियाज़, इनोवेशन और एक्सपीरियंस को तैनाती योग्य क्षमता में ढाला जाए। पहली बार इंडियन आर्मी के 2 फ्रंटलाइन कमांड्स ने एकजुट होकर अपने ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को एक मंच पर साझा किया है। इस आयोजन में हमारे संयुक्त भागीदार सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPIDA हैं। इस सिंपोजियम में आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण ऑपरेशनल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए स्वदेशी तकनीकी सॉल्यूशंस की पहचान कर सकेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी सीएम के दौरे को लेकर और क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? आमिर, सीएम का दौरा है और काफी अहम माना जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त, किस तरह की हलचल, कब तक पहुंच सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब यहाँ पर 11:25 पर पहुंचेंगे और सीधा वे न्यू कैंट एरिया में आएंगे। बता दें कि यहाँ पर जो नॉर्थ कमांड है और सेंट्रल उनके द्वारा यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है एग्जीबिशन जो उपकरण होते हैं एग्जीबिशन है विक्रम का समापन करेंगे। पहले और आज मुख्यमंत्री यहाँ पर कार्यक्रम और बाद उन्हें लखनऊ रवाना होना है। मगर संभावना ये भी है कि जो पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी है, उनके पति PC जोशी का निधन हो गया था। शायद वे उनके घर भी शोक संवेदना व्यक्त करने जा सकते हैं, मगर जो कार्यक्रम है प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सीधा सेना के कार्यक्रम में उनको शामिल होना है और इसके बाद करीब यहाँ से वे रवाना होंगे लखनऊ के लिए। और सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल सेना के होने आ रहे हैं, क्योंकि जो एग्जीबिशन है, सिंपोजियम है, वो कहीं ना कहीं सेना को मजबूत करने के लिए लगाई गई है। इसमें जैसे कैंटी ड्रोन, आर्म्स और जो सारी चीजें आर्मी के लिए होती है, वो सारी चीजों का यहाँ पे एग्जीबिशन और विभिन्न स्टेक होल्डर और कंपनियों के द्वारा ये एग्जीबिशन से यहाँ लगाई गई है, जिसमें अपने अपने उपकरण के बारे में वो जानकारी देंगे। पहले वो सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ ऑडिटोरियम के सामने ही एग्जीबिशन का पंडाल है, वहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पर वे हाईटेक उपकरणों से रूबरू होंगे और उसके बाद वे कार्यक्रम का समापन कर लखनऊ रवाना हो जाएंगे। जी चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बस कुछ ही देर में सीएम भी पहुंच जाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
और समाजवादी पार्टी कार्यालय से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरह से अब चुनावी माहौल बन रहा है, जाहिर तौर पर अब इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दौर है वो शुरू होगा और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज नजर रहेगी, क्योंकि तमाम अहम बातें अखिलेश यादव की ओर से की जा सकती हैं। एक और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जीत हासिल की, उसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हुई है और अब इसके बाद देखना होगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां करती है। ये लगातार सवाल बना हुआ है। देखना होगा कि 12:30 बजे अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है, किन मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और जाहिर तौर पर अब नजर इसी पर कि आखिर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कितने तैयार हैं। 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस पर नजर रहने वाली है कि अखिलेश यादव आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से, समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर है, दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब इसी पर नजर कि आखिर समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ इतने सालों में किया गया है और क्या कुछ दावा किया जाएगा, इस पर नजर रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो क्या कुछ कहते हैं। बंगाल इलेक्शन को लेकर उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि तमाम राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद से जाहिर तौर पर अब राजनीतिक चर्चाएं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तेज हो गई हैं। और वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के विजन डॉक्यूमेंट 2047 का गोरखनाथ मंदिर में विमोचन किया। इस दस्तावेज में आत्मनिर्भर और आधुनिक गोरखपुर का विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट में अब तक हुए विकास कार्यों पर, परियोजनाओं पर और भविष्य की योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना और शहर को तकनीक आधारित वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है। कार्यक्रम में महापौर और नगर आयुक्त समेत कई जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं को सुना। गोरखपुर और आसपास के जिलों से आए लोगों की शिकायतें मुख्यमंत्री ने अपने सुनी और लोगों ने उनके सामने अपनी तमाम जो शिकायतें थी वो रखी। सीएम योगी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए बारी बारी से लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई है। और वहीं यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है, जहां सीनियर आईआरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव देखने को मिले हैं। जारी आदेश के अनुसार मीनाक्षी सिंह को प्रयागराज की चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि अनुज अरोड़ा को डायरेक्टर जनरल यानी डीजी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नई तैनाती के बाद संबंधित विभागों में कार्यों की गति बढ़ने और बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, यूपी में तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है और प्रयागराज में नई तैनाती की गई है। ये अहम जानकारी है। अनुज अरोड़ा को अहम जिम्मेदारी मिली है।
और इस बीच रुक कर लेते हैं अब बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सनातन का अपमान करने वालों को कड़ा संदेश मिला है। टीएमसी को जनता ने करारा जवाब दिया है। तो बीजेपी लगातार जिस तरह से दावे कर रही थी वो दावे परिणाम के रूप में निकलकर सामने आए और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान करने वालों को ये कड़ा संदेश मिला है। टीएमसी को जनता ने करारा जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी राज्य में गए थे, तमाम जनसभाओं को संबोधित किया था, उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल को जाकर वहां पर पेश किया था और अब सीएम योगी की ओर से कहा गया कि सनातन का अपमान करने वालों को जनता का करारा जवाब। और वहीं बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि शारीरिक शोषण और दुष्कर्म से आहत होकर कक्षा 8 की छात्रा ने आत्महत्या की थी। बता दें कि मामला 27 अप्रैल 2026 का है, जब छात्रा का शव घर में फंदे से लटका मिला था। पोस्टमार्टम और जांच में यौन उत्पीड़न की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। 22 अप्रैल 2026 को थाना मीरगंज स्थित ग्राम देवरिया अब्दुल्लागंज से एक बच्चे द्वारा दुपट्टे से फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। नियमानुसार पीएम की कार्रवाई कराई गई। पीएम में मृत्यु का कारण एंटीमोर्टम हैंगिंग पाया गया एवं बच्चे के शरीर पर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट इंजरीज भी पाई गई। घटना को देखते हुए थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 184/26 पंजीकृत कर लिया गया था। विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को एकत्रित करके घटना का सफल अनावरण किया गया है। यह ज्ञात हुआ है कि जीशान नामक एक युवक द्वारा बच्ची को पैसे का प्रलोभन देते हुए एकांत स्थान पर बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई, जिसके उपरांत बच्ची ने आत्महत्या का दुखद कदम उठाया। जीशान को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस संपूर्ण प्रकरण में अगली विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। पुलिस लाइन से चांदमारी पहुंचेंगे सीएम योगी और अफसरों से कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी, विकास पर चर्चा होगी। मांगलिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम। करीब 1 घंटे काशी में मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और करीब 1 घंटे तक वहां पर रहेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, सीएम के दौरे को लेकर क्या जानकारी, 1 घंटे तक रहने वाले हैं, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? देखिए, सीएम का जो आज का दौरा है 1 दिवसीय, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के अर्थशास्त्र प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कृष्ण के घर जाएंगे। उनके सुपुत्र के मांगलिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। उसके उपरांत जी एक वाराणसी की विगत 10 दिन पहले मनीष सिंह हत्याकांड हुआ था, जिसमें राजनीतिक स्टैंड पूरी तरह से विपक्षी दल और तमाम पार्टी संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। उस पीड़ित परिवार से भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक निर्मम हत्या हुई थी। उस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को मुठभेड़ में घायल कर दिया है और उसके बाद वो मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो पूरी तरह से 2 समुदायों का होते जा रहा है। उसमें राजभर समुदाय द्वारा जो है इनकी मनीष सिंह की हत्या की गई है और जिसको लेकर पार्टी लगातार स्टैंड ले रही थी। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के हों चाहे कर्ड़ी सेना के हों लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले उसको लेके, तो ये मामला अब सीधे तौर पे सीएम के स्तर पे पहुंच गया और सीएम उसको स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में पुलिस ने त्वरित गिरफ्तारी भी की है। मुठभेड़ में 2 व्यक्ति को पुलिस ने घायल भी किया है। उसके बाद आज सीएम उनके पीड़ित परिवार से सर्किट हाउस में पर्सनल मुलाकात कर सकते हैं। संभावना ये जताई जा रही है। नेहा जी, और अधिकारियों के साथ भी बैठक होनी है सीएम की, क्या इसी मामले को लेकर बैठक होगी या तमाम और मुद्दे हैं इसको लेकर? जी देखिए, पहली तो समीक्षा होगी कि यहाँ की कानून व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या हो जाती है और ये बड़ा मामला बन जाता है राजनीतिक स्तर से, इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है और अधिकारियों को नकेल कसने का भी प्रयास ये शुद्ध रूप से करेंगे, क्योंकि मामला ये है कि
मनीष सिंह की हत्या के बाद राजनीतिक स्टैंड पूरी तरह से लोग ले रहे हैं और अब उस मामले को दबाने की कोशिश शासन प्रशासन कर रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो त्वरित प्रभाव से उसको जो है गिरफ्तार किया जाता है और मुख्यमंत्री उस समीक्षा बैठक में प्रथम दृष्टया कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के इस मामले को लेकर कहीं न कहीं नाराजगी भी रही है कि जिस तरीके से हत्या हो जाती है और गिरफ्तारियां नहीं हुई और राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बन गया, इससे कहीं न कहीं सरकार की छवि पे असर पड़ने पड़ा है और सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए स्वतः उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है खुद वाराणसी में पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से भी मिल सकते हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे और जो मनीष सिंह की पत्नी है उनसे उनका हालचाल भी जानेंगे। मैं बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। प्रयागराज में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने स्वगणना पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों से स्वगणना में अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की। 22 तारीख के बाद नियुक्त एजेंट घर घर जाकर करेंगे मदद। अलीगढ़ में जमीन की पैमाइश को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। करीब 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बरेली के मीरगंज में नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। शारीरिक शोषण और दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र से 3 दिन से लापता मदरसा छात्रा बरामद हुई। बेहोशी की हालत में मिली छात्रा। पुलिस ने छात्रा को अस्पताल भेजकर जांच शुरू की। बांदा में सिपाही पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। शादी का झांसा देकर महिला से शोषण का आरोप। केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू। मथुरा कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। 11 मार्च 2025 को महिला को जिंदा जलाकर हत्या का मामला। अदालत ने आरोपी पर 1.5 लाख करीब 1,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बांदा में मंत्री नंदी गोपाल नंदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर की थी शिकायत। मंत्री के जवाब पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। मथुरा में रजिस्ट्री कर लौट रहे पति पत्नी से 2.70 लाख की लूट हुई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। मिर्जापुर में राष्ट्रीय धनगर महासभा का धरना। निजी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। प्रशासन पर भी मिली भगत का आरोप। मिर्जापुर में हर्षिता वर्मा बनी मिसेज आइकॉनिक। इंडिया जीत के बाद खुशी जाहिर की। सफलता का श्रेय पति के सपोर्ट को दिया। मुजफ्फरनगर में क्रिप्टो निवेश के नाम पर 14 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 46 लोगों को बनाया था शिकार। फतेहपुर में ओवरलोड मोरंग लदे ट्रैक्टर ने महिला को कुचला। मौके पर दर्दनाक मौत। चालक फरार। बुलंदशहर में 84 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध मौत। गले पर चोट के निशान। फोरेंसिक जांच जारी। मुजफ्फरनगर में 24 घंटे में 4 मुठभेड़। 4 बदमाश गोली लगने से घायल। हथियार व लूट का सामान बरामद। तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।